आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्न वक्र पर विचार कीजिए। ठीक है, एक वक्र दिया हुआ है जिसमें एक तरफ में स्थितिज ऊर्जा को दिखाया गया है, ठीक है, और दूसरी तरफ में संघटकों की संख्या को दिखाया गया है और बोला गया है कि जहां EF जो है वो अन अभिक्रिया की संक्रमण ऊर्जा है और EB जो है ये अन नहीं अग्र है। ठीक है, EB जो है पक्ष अभिक्रिया की संक्रमण ऊर्जा है और ET जो है वो दहली ऊर्जा है। तो अग्र और पक्ष अभिक्रिया की संक्रमण ऊर्जा क्रमशः 30.5 तथा 45.4 किलो जूल प्रति मोल है। तो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया कैसी है ये हम लोग को बताना है। उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ना तो उष्माक्षेपी ना ही उष्माशोषी, ताप पर निर्भर नहीं करेगी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस वक्र पर अगर ध्यान से देखें तो अगर कोई रिएक्टेंट R है और उससे कोई प्रोडक्ट P बनता है, तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो ये अग्र अभिक्रिया हो गया, ठीक है, और प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट बन गया तो ये पक्ष अभिक्रिया हो गया, है ना, पक्ष अभिक्रिया हो गया। ये प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट बनता है तो ये पक्ष अभिक्रिया हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर हम लोग स्थिति को देखें तो रिएक्टेंट से ये जो संक्रमण स्थिति, ये जो टॉप मोस्ट है ना, ये क्या कहते हैं, संक्रमण स्थिति। तो संक्रमण में स्थिति में पहुंचने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वही संक्रमण ऊर्जा कहलाती है। संक्रमण स्थिति में पहुंचने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो संक्रमण ऊर्जा कहलाती है। तो अग्र दिशा से ये रिएक्टेंट से जो संक्रमण ऊर्जा तक पहुंचे, संक्रमण स्थिति तक पहुंचे, तो वो उसका संक्रमण ऊर्जा कहलाया, जो कि दिया हुआ है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, तो ये जो यहां से यहां तक का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और जो पक्ष दिशा का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45.4 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, ये पक्ष दिशा का दिया हुआ है, मतलब कि ये प्रोडक्ट से जो संक्रमण स्थिति तक पहुंचेंगे तो उस ऊर्जा को बोलते हैं पक्ष संक्रमण ऊर्जा, जो कि 45.5 है। तो हम लोग उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उष्मा शोषी जो अभिक्रिया होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। करें तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। सपोज करो यहाँ से रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का जो ऊर्जा होता है वो कम होता है, ये कम ऊर्जा है, और प्रोडक्ट का ऊर्जा अधिक होता है। वही अगर बात करते हैं उष्माक्षेपी की, तो उष्माक्षेपी में उल्टा होता है। ये ऊर्जा क्या होता है, अगर देखें तो ये ऊर्जा अधिक होता है और ये ऊर्जा कम होता है। तो ये उष्माक्षेपी का ये स्थिति बनता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस तरह से मार्क करें, तो अगर संक्रमण ऊर्जा अगर आप देखोगे रिएक्टेंट का तो वो 30.5 है। तो ये अगर यहाँ से ग्राफ मिलाते हैं इस तरफ से दूसरी लाइन से, तो ये 30.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक ही 30.5 है, और ये जो है इसमें पक्ष अभिक्रिया में ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, या एक तरह का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्माक्षेपी, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।